हम अपने अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेकर चल रहे हैं। एक तरीके से हम इन्फॉर्मेशन के कैरियर्स हैं और ये इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर है। बचपन से लेकर हम लाइफ में जो भी कुछ अनुभव करते हैं वो सब उसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर आधारित है जो कि हमारे अंदर है और जिसके बारे में हमें पता नहीं है। हमने पहले के वीडियोस में देखा है कि जब एक माँ बच्चे को एक्सपेक्ट करती है तो उस समय वो बहुत सारी फीलिंग्स को अनुभव करती है और वो सारी फीलिंग्स जो वो अनुभव करती है, किसी ने क्या कहा, किसी ने कैसे बिहेव किया, किसी ने डांटा, किसी ने धोखा दिया, किसी ने कुछ और किया, एक डरावना माहौल या जो भी है, झगड़े का माहौल, अनप्लेजेंट थिंग्स, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बनकर अंदर मौजूद है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसने अपने मदर के सिस्टम के माध्यम से उन 9 महीनों में जो भी कुछ मदर की फीलिंग्स हैं वो सब इस बच्चे के अंदर आ चुका है। सारी फाइल्स ट्रांसफ़र हो चुकी हैं और अब बच्चा जो है वह उन चीज़ों को लेकर बड़ा होगा। वो उसके भी जीवन का अनुभव बनेंगी। ज़रूरी नहीं है कि एक घर में 3-4 बच्चे हों तो तीनों चारों में कम से कम एक बच्चा तो पावरफुली लेगा और एक से अधिक बच्चे में भी वो चीज़ें जा सकती हैं। पर आगे जाकर बच्चे के लाइफ के अनुभव इन चीज़ों पर आधारित रहेंगी। जो मदर की वो 9 मंथ्स की फीलिंग्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा बच्चे के आगे के लाइफ में। तो इस तरीके से वो व्यक्ति, वो बच्चा इन्फॉर्मेशन का कैरियर बन जाता है। अब ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर इन्फॉर्मेशन के रूप में जो मौजूद है, जिसे कि वह बच्चा इस जीवन काल में किसी न किसी तरीके से अनुभव करेगा या उन चीज़ों में उसको सुधार करना है, जो भी करना है, उन चीज़ों से संबंधित बातें उस बच्चे के बचपन का हिस्सा बनेगा। माँ बाप के माध्यम से बच्चा उन चीज़ों को महसूस करेगा जो कि उसने एक तरीके से माँ की कोख में लिया है अंदर। अब जन्म के बाद वो उसको फैमिली परिस्थितियों के रूप में वह अनुभव करेगा और यही करेक्शन मांग रही हैं इस बच्चे के लाइफ में। बच्चा वयस्क होगा, अडल्ट होगा और इन्हीं चीज़ों को वो करेक्ट करेगा। नहीं करेक्ट करेगा तो वो उसके जीवन में चलती रहेंगी जब तक कि वह एक दिन रुक के अपने आप से सवाल ना करे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है आखिर मेरी लाइफ में। इंसान जन्म लेता है करेक्शन के पर्पस से, इन चीज़ों के करेक्शन के पर्पस से वह जन्म लेता है और थ्रू आउट लाइफ उस व्यक्ति के जीवन में लोग आएंगे जाएंगे, तरह तरह के उसके अनुभव होंगे और ये सारे अनुभव जो लाइफ में हो रहे हैं इनका पर्पस एक ही है। क्या है वो पर्पस? बच्चे ने माँ की कोख में मदर की फीलिंग्स को ली, जन्म के बाद बचपन के उन शुरुआती 5-7 सालों के अंदर अंदर जो भी माहौल देखा, उस माहौल में बच्चे की
कुछ फीलिंग्स डेवलप हुई जिसको वो पूरी तरह से महसूस नहीं कर सका, तो वो एक तरीके से डिब्बा बंद हो गई। ये डिब्बा बंद फीलिंग्स व्यक्ति के जीवन में बीमारी या नेगेटिव सिचुएशंस, फेलियर्स, लॉसेस, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज कुछ भी बनकर आ सकती हैं, क्योंकि बेसिकली ये एनर्जी है जो कि नेगेटिव एनर्जी बन चुकी है। बहुत समय तक जब वो डिब्बा बंद रही हैं तो वो नेगेटिव हो गई, नेगेटिव एनर्जीज हैं, और इनका जाना बहुत आवश्यक है। और इसलिए कोई ना कोई जीवन में आता रहेगा और कुछ ना कुछ हमारे साथ करता रहेगा, ताकि जो फीलिंग्स हम फील नहीं कर पाए, जो बंद रह गई, उसे हम फील कर करके एक बार जाने दें। ये इसका बेसिक पर्पस है। स्वाभाविक है कि व्यक्ति के जीवन में अगर बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हुई या बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कि उसके लिए किसी न किसी तरीके से कष्टदायक हैं, तकलीफ देते हैं, परेशानियां खड़ी करते हैं, तो नेचुरल है कि व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। और अगर उसे कोई कहे कि इन सब का कारण तुम्हारे बचपन में है, तो उसका डायरेक्ट उसकी सोच यही रहेगी कि मेरे बचपन में का मतलब उसका वो जो पेरेंटल एनवायरनमेंट है वही है। और वो थोड़ा सा अगर सोचेगा, विचारेगा और वहाँ तक जाएगा, जनरली क्या होता है, व्यक्ति आसानी से स्वीकारता नहीं है कि उसका चाइल्डहुड डिफ़िकल्ट रहा है। हम ऑटोमेटिकली, हमारा कल्चर ऐसा है कि हम मानने को तैयार नहीं है। हम ये कह सकते हैं अभाव रहा, ये रहा, वो रहा, पर हमारे पेरेंट्स किसी तरह से जिम्मेदार रहे, हम आसानी से मानते नहीं हैं। और ये जो सुधार कार्य है, इसके स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज पे हमें मानना पड़ता है कि बचपन में प्रॉब्लम है, फिर हमें मानना पड़ता है कि कहीं हम जब बच्चे थे, हमारे माँ बाप का वो जो माहौल था घर में, उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, ये भी हमें करना पड़ता है। फिर हमें उसे एक वयस्क की निगाहों से देखना पड़ता है, फिर उसमें कुछ अडल्ट अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ती है, उसको जाने देना पड़ता है। ये सारे स्टेजेस में होते हैं। तो हम अभी जस्ट बिगिनिंग स्टेजेस में देख रहे हैं कि हमारी लाइफ में कोई भी आकर किसी भी तरह की मुसीबत क्यों ना खड़ी करे, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग हमारी ये है कि ये चाइल्डहुड का रेपिटेशन है। चाइल्डहुड की कोई फीलिंग जो हम फील न कर पाए, उस चीज़ को अब फील करके जाने देने का मौका सामने वाला हमें दे रहा है। तो सामने वाला कितना ही कष्टदायक परिस्थिति में हमें डाल दे, उसका एक हायर स्पिरिचुअल पर्पस है कि तुम्हारे अंदर वो जो भावना कैद है ना, उसे तुम निकल जाने दो। अब अक्सर हम सामने वाले व्यक्ति पर गुस्सा करते हैं, सोचते हैं वो मुसीबत की जड़ है, ये व्यक्ति हमारी लाइफ से चला जाए तो कितना अच्छा हो, या ये व्यक्ति बदल जाए तो कितना अच्छा हो। पर फैक्ट ये है कि वो व्यक्ति तब तक नहीं बदल सकता जब तक आप, वो जिस पर्पस से आपकी लाइफ में आया है, वो पर्पस तो पूरा करेगा। जब तक आपके अंदर की वो सारी फीलिंग्स को दबा दबा कर निकाल न दे, तब तक वो जाने नहीं वाला, आप कितनी कोशिश कर लें। तो इसलिए उस व्यक्ति को यदि हम दोष देते रहें, तो वो तो वही वाली बात है कि हमारे चेहरे पे काला धब्बा है, शीशे में देख रहे हैं, शीशे में वो काला धब्बा चेहरे पर दिख रहा है, और हम कह रहे हैं कि शीशे में हम उस काले धब्बे को पोंछ दें, वो नहीं होगा, धब्बा तो यहीं पूछेगा। तो कहीं इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि सामने वाले को हम 100% दोष देना बंद कर दें। अगर हम 5% भी सामने वाले को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो काम नहीं बनेगा। बिल्कुल आपको सामने वाले को हटाना पड़ेगा और 100% आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपके अंदर की फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स निकलनी ज़रूरी हैं। ये सिचुएशन केवल और केवल इस पर्पस से आया है। अब
जब हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर की बंद फीलिंग्स को रिलीज करने के लिए सामने वाला आया है, तो हम ये भी महसूस करते हैं कि सामने वाला आया है वो तो ठीक है, और हमारे अंदर से फीलिंग्स रिलीज करने के लिए आया है वो भी समझ में आ रही है। बट ये कष्टदायक कितना है, ये अनुभव हमें चाहिए ही नहीं था। हम तो जीवन में ऐसा अनुभव चाहिए ही नहीं था, हमें नहीं चाहिए था। ये बड़ा दुखद अनुभव है। तो ऐसे दुखद अनुभव जीवन में क्यों आते हैं? किसी के साथ एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, कई 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 ऐसे दुखद अनुभव आते हैं। किसी के साथ एक मोटी चीज़ आती है, किसी के साथ लाइफ में 3-4 एरियाज में आ जाती हैं, एक के बाद एक के बाद एक मुसीबतों का सामना। तो इन सब का एक ही कारण है, सिंगल रीज़न है। सफरिंग जिसको हम कहते हैं, उसका एक ही कारण है, और वो है जिसको कि इंग्लिश में हम कह रहे हैं अनकॉन्शियस गिल्ट। हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हो सकता है हमने लाइफ में एक मच्छर भी ना मारा हो। गिल्ट तो छोड़ो कि हमने किसी का कुछ कर दिया या बिगाड़ कर दिया कि कुछ कर दिया, हमने किसी का कुछ नहीं किया, फिर भी हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और व्यक्ति ने कुछ किया भी हो मान लीजिए, तो वो पाएगा कि उसके जीवन में जो उसने किया, जो भी उसको उसके मन को लगता है कि मुझसे गलती हो गई या मैंने गलत कर दिया, उसके कंपैरिजन में जो सफरिंग वो भोग रहा है वो तो बहुत ही बड़ा है। ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इतनी बड़ी सफरिंग, सालों 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 तक चलने वाली सफरिंग? तो ये है वो अनकॉन्शियस गिल्ट। अनकॉन्शियस गिल्ट का ये मतलब नहीं है कि मैंने गलती करी इसलिए मैं दुख पा रहा हूं। इंसान का जन्म लेता है, वो अनकॉन्शियस गिल्ट वहीं से शुरू हो जाता है। अनकॉन्शियस गिल्ट उस पॉइंट से शुरू होता है कि उसने इंसान के रूप में जन्म लिया है। इंसान के रूप में जन्म लेना इंसान के अंदर एक गिल्ट की भावना को साथ लेकर चलती है, और उसी भावना को ठीक करना होता है। हम अक्सर क्या करते हैं, उस भावना के रिजल्ट से, जब आप इस तरह की भावना कैरी करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्शंस होंगी जो कि उस भावना के कारण हो रही हैं। व्यक्ति बहुत गिल्टी फील करता है तो उससे हो ना हो कोई गलती होगी। मुझसे गलती नहीं हो जाए, मुझसे गलती नहीं हो जाए, मुझसे गलती नहीं हो जाए, जरूर होगी गलती। करेक्शन गलती की नहीं करनी है, करेक्शन उस फीलिंग की करनी है। जब हम फाइल्स एंड फोल्डर्स की बात करते हैं तो हमें उस फीलिंग को करेक्ट करना होता है, और यही काम अनकॉन्शियस गिल्ट वाली फीलिंग, इसी का करेक्शन लाइफ मांग रही है। और इसका करेक्शन करने के लिए हमको सफरिंग कहाँ से आती है, और हम लाइफ में सफ़र क्यों करते हैं? अनकॉन्शियस गिल्ट है कारण, वो तो ठीक है, पर अनकॉन्शियस गिल्ट तो एक, दो शब्द हैं। अनकॉन्शियस गिल्ट दो शब्द हैं। इसको अगर समझना पड़े तो हम इसको कैसे समझेंगे, और इसको दूर करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? तो हमें कहीं ना कहीं हमारे बचपन तक जाना पड़ेगा, हमारे पेरेंट्स तक जाना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ ऐसा क्या हुआ जिसको कि हमने ऐसा पकड़ लिया अपने अंदर। हमने हमारे पेरेंट्स से संबंधित किसी बात को ऐसा पकड़ रखा है अपने अंदर, हमारे एनर्जी में है। हमारे पेरेंट्स हो सकता है मर गए हों, पर वो एनर्जी
आज भी हमारे अंदर कैद है जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे, और जब तक हम उसे नहीं छोड़ेंगे तब तक सफरिंग नहीं जाएगी। जब तक हमने उस पेरेंटल चीज को पकड़ रखा है, और हमें कभी नहीं पता चल सकता कि हमने क्या पकड़ रखा है अगर वो सफरिंग लाइफ में ना आए। जब वो सफरिंग लाइफ में आती है और बार बार आती है, नई नई शक्ल बदल बदल कर आती है, तब हमें मजबूरी में अपने बचपन की तरफ देखना पड़ता है। और हम में से कईयों को हो सकता है हमारा बचपन याद भी ना हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे में हम कुछ ज़रूर कर सकते हैं जिससे कि वो चीज़ ढीली पड़ जाए और वो एनर्जी हमारे अंदर से जाती रहे। पर रीज़न ये है कि हमने उसको पकड़ रखा है, और अब समय आ गया है कि हम उसे छोड़ दें। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं कि सफरिंग एक्चुअली क्या है और उससे संबंधित मुख्य बातें क्या क्या हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, और फिर हम उसे कैसे छोड़ते चले जा सकते हैं।